दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया है जो यूके SSSC की तरफ से यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से रिलीज हुआ है, जिसने अपना कैलेंडर रिलीज किया है जिसमें एक वैकेंसी मेंशन की गई थी जिसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो 8 मई को रिलीज कर दिया गया था। वो एडवर्टाइजमेंट था आपका पशुधन प्रसार अधिकारी का, जिसके अब आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जिसके आवेदन की स्टार्टिंग डेट आपकी 13 मई दी गई थी, तो 13 मई से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। तो अगर आप भी उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। यानी अगर आप पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है और आपकी क्या सैलरी रहेगी इस पोस्ट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से रिलीज किया गया है। 8 मई को आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया गया था, ठीक है। जिसके जो आवेदन है आपके वो 13 मई से रिलीज किए गए हैं। 8 मई को आवेदन जो आपका एडवर्टाइजमेंट वो रिलीज किया गया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपकी 13 मई से स्टार्ट हुई है एंड लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 2 जून। तो 2 जून तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसके बाद आपके फॉर्म में आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आयोग की तरफ से करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी, जो 5 से 7 जून के बीच में ओपन की जाएगी। तो अगर इस दौरान आपके उसमें अगर फॉर्म में कोई भी गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एग्जाम डेट अभी फिलहाल दी गई है वो दी गई है 12 जुलाई, ठीक है। ये अभी फिलहाल डेट दी गई है, फिर इसमें चेंज हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल डेट आपकी ये दी गई है। तो ये है आपके जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी। अगर मैं बात करूं टोटल पदों की तो यहाँ पे 120 रिक्त पद यानी जो 120 वैकेंसीज हैं वो रिलीज की गई हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। अब हम यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा 120 पद जो रिलीज किए गए हैं वो आपके 2 क्राइटेरिया है, यहाँ पे 2 चीजों में बांट दिए हैं। एक जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं यानी जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो उसके लिए। एक है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो 120 पद यहाँ पे रिलीज किए गए हैं वो 120 पद ऐसे करके बांट दिए गए हैं, जिसमें से जो आपके 108 पद हैं यानी 108 जो आपकी पोस्ट हैं या वैकेंसीज हैं वो आपकी सीधी भर्ती हेतु है, यानी आप जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अभी उनके लिए है। और जो यहाँ पे 12 पद हैं वो हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो इस डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए 12 पद यहाँ पे रिलीज की गई हैं, यानी 12 वैकेंसीज उनके लिए रिलीज की गई है। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 108 पद हैं और जो पहले से ही डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और वो भी यहाँ पे पशुधन प्रसार अधिकारी का फॉर्म देना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे अलग से पद रिलीज किए गए हैं। जो आपके पशुपालन विभाग में काम कर रहे हैं, जो पहले से ही पशुपालन विभाग में किसी पद पे हैं या जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये पोस्ट आई हुई है। अब बात करें अगर आपके सैलरी की यानी बेसिक पे की, तो स्टार्टिंग है आपकी 35,400 से और सैलरी आपकी जाती है ये 1,12,400 यानी 1,12,400 तक आपका ये जाने वाला है सैलरी पैकेज। लेवल 6 की आपकी ये जॉब रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपका सैलरी पे था और बाकी मैंने आपको पोस्ट बता दी कि आपके लिए 108 पद आए हुए हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो पशुपालन विभाग है उसके अंतर्गत आपके 12 पद आए हुए हैं। तो 120 टोटल वैकेंसी इसके लिए रिलीज की गई है। और अगर आप बात करें आपके यहाँ पे एग्जाम की, तो पेपर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो वो आयोग पे डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन पेपर करवाता है या वो ऑफलाइन पेपर करवाता है। कंफर्म नहीं है कि पेपर किस उसमें होगा, लेकिन ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। जब भी पेपर कराया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, तो आपको उससे पता चल जाएगा पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। ये आपका रहा पदों का विवरण, ठीक है। जो पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए पद आए हुए हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपके वो पद बांट दिए गए हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी मेंशन है आपकी ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए अलग पोस्ट आई हुई है यहाँ पे, और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं तो सबके लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट रिलीज की गई हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे जो 108 पोस्ट आई हुई हैं जो सीधी भर्ती के लिए है उसके अनुसार आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे। और जो आपके 12 पोस्ट आई हुई हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, उनको भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज ही बांटा गया है।
उम्र की अगर मैं बात करूं यानी एज क्राइटेरिया, तो यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स आपकी यहाँ पे एज मांगी गई है, मैक्सिमम मांगी गई है 42 ईयर्स। तो 21 से 42 साल की आपकी यहाँ पे एज मांगी गई है इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है कि आपने इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से या तो बीएससी बायोलॉजी किया है या एग्रीकल्चर किया है या एनिमल हस्बेंड्री किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका यहाँ पे जो आपका स्नातक है यानी यूजी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, यानी आपका जो यूजी है या तो वो सब्जेक्ट बायो से हुआ हो, या तो वो एग्रीकल्चर से हुआ हो, या वो एनिमल हस्बेंड्री से हुआ हो, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बायो के अंतर्गत आपका बॉटनी एंड जूलॉजी बोथ आ जाता है, ठीक है, जो आपका बायो सब्जेक्ट रहेगा। अगर आपका यहाँ पे आपने जब यूजी किया तो आपका वहाँ पे बॉटनी एंड जूलॉजी सब्जेक्ट है, बीएससी वाले जो कैंडिडेट्स है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बायो के अंदर ही आपका बॉटनी एंड जूलॉजी बोथ आता है, तो वो अप्लाई करेंगे। कृषि वाले करेंगे यानी एग्रीकल्चर वाले, एंड यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन वाले करेंगे अप्लाई। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए अलग से कुछ नहीं दिया गया है। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अंतर्गत आपका स्नातक है यानी यूजी है, आपका बैचलर हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी विभाग के अंदर यानी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी। देन ही आपको यहाँ पे पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए नियुक्त किया जाएगा जितने भी रिक्त पद है। तो 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी जब आपका एग्जाम वगैरह क्वालिफाई हो जाता है। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके लिखित परीक्षा की, यानी जो आपका टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट होना है, तो 100 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। टाइमिंग आपकी रहने वाली है 2 घंटे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अगर मैं बात करूं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 45% आपके मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। SC ST वाले कैंडिडेट्स को 35% मार्क्स ये मांगे गए हैं। ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं आपके रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर आपकी यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होने वाली है। यहाँ पे आपका 1/4 मार्क्स आपका जाएगा, यानी 0.25% आपका यहाँ पे मार्क्स जाने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पे अलाउ की जाएगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 20 आपकी जो एज है वो 42 यहाँ पे दी गई है, मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स। एंड यहाँ पे जो एज आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2026 से ही कैलकुलेट होगी। तो इससे न कम, इससे न ज्यादा, ये आपका यहाँ से कैलकुलेट आपको करना है। यहीं से आपका 21 ईयर्स का भी होगा, यहीं से आपका 42 ईयर्स का भी होने वाला है। और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है। जो आपकी एज है वो 1 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 1984 यानी 1984 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 जुलाई 2026 से ही आप यहाँ पे एज अपनी कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका एज कैलकुलेशन इस तरीके से होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे पेपर देना है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कैंडिडेट्स जो मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अपना स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्तराखंड का, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप बाहर के कैंडिडेट्स हैं और आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है उत्तराखंड का, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास उत्तराखंड का ही यहाँ पे स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आरक्षण की बात है यानी रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, चाहे वो SC ST कैटेगरी हो, OBC हो या यहाँ पे उत्तराखंड की महिलाएं हो, तो सबके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन, ये आपका जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है, रिजर्वेशन आपका अप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट में भी आपको रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट उसके लिए शो करना होगा। अब EWS वाले तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, OBC SC ST तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट वहाँ पे फिल करना होगा, तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल पाएगा। तो आप अपना सर्टिफिकेट फिल करना ना भूलें, और वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट्स, वही आप यहाँ पे फिल करेंगे। और ये आपका है कि आपको कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें यहाँ पे आयोग की तरफ से दी गई हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना है, तो आपने पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करेंगे, देन आपको अपनी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। लास्ट में आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा, देन आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, या तो सेव कर लीजिए PDF बना के या प्रिंट कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे।
डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो सिग्नेचर है, आपकी जो फोटो है, कौन कौन से साइज की होगी, कितने साइज की होगी, वो यहाँ पे मेंशन की गई है सारी चीजें। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर बात करूँ मैं एग्जाम फीस की यानी एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपये फीस रखी गई है। EWS SC ST वालों के लिए 150 रुपये फीस रखी गई है। जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 150 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। तो ये आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। और जो ऑर्फन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ये आपकी फीस जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आयोग की तरफ से, जो आपको फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान में रखने होते हैं। अब बात करते हैं आपके कि जो मैंने बताया कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, तो उसमें जो क्वेश्चन हैं वो कैसे बटे होंगे उस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे देखे हैं कि आपका बायो मांगी गई है या एग्रीकल्चर मांगा गया है या फिर एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे मांगा गया है। तो अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि कितने सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आने हैं। अब जो बायो वाले कैंडिडेट्स हैं, बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस करना है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन करना है, वो कितने करने हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 100 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब अगर हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेबस मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे जो आपका पेपर है वो बांट दिया गया है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में, ठीक है, जो आपका सिलेबस पूरा दिया हुआ। अब जो यहाँ पे पार्ट ए का सिलेबस है कैंडिडेट, जो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसके अंतर्गत पार्ट ए में आपके 30 क्वेश्चंस आने हैं। और जो ये 30 क्वेश्चंस हैं वो बायो हो, चाहे एग्रीकल्चर हो या चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर अपना ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको ये 30 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट से अपना बैचलर किए हो लेकिन आपको ये 30 क्वेश्चन कंपलसरी है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पार्ट ए सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है। अब पार्ट बी और सी की बात करेंगे। अब यहाँ पे पार्ट बी उनके लिए कंपलसरी है और पार्ट बी से उनके क्वेश्चंस आएंगे जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनका बीएससी जो है वो बायो से हुआ है, यानी आपका जो ग्रेजुएशन है वो बायो से आपने किया हुआ है। आप बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स हैं तो आपको 70 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी के करने हैं। उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। 70 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट के हो गए और 30 क्वेश्चन जो ऊपर दिए हुए हैं वो कंपलसरी रहने वाले हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर किए हुए हो। उसके बाद ये आपका बायो वालों का हो गया सिलेबस। नीचे यहाँ पे एग्रीकल्चर का सिलेबस मेंशन किया गया है। जो एनिमल हस्बेंड्री एंड जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनका सिलेबस यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ आपको मिल जाएगा। ये आपका पार्ट सी रहेगा। तो वो कैंडिडेट जिनकी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री से हुई है उनको ये वाले जो 70 क्वेश्चन यहाँ पे है ये करने हैं, ठीक है। ये आपको सिलेबस दिया हुआ है। तो 70 क्वेश्चन आपके इससे आएंगे जो आपको सिलेबस दिया हुआ है और पार्ट ए आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी रहने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा पढ़ना और हमारे कितने सब्जेक्ट के कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं, कितने क्वेश्चंस आने हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे और यही सिलेबस आपको यहाँ पे नीचे इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ये सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है आयोग की तरफ से। तो 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहने वाले हैं और जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके कंपलसरी रहने वाले हैं कैंडिडेट्स, जो पार्ट ए में आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो टाइम रहते अप्लाई कर लें। 2 जून आपकी इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है और फॉर्म बहुत सही से यहाँ पे आप फॉर्म फिल करिएगा। लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो 5 से 7 जून के बीच में उसको भी यहाँ पे सही कर सकते हैं। बाकी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। और एग्जाम डेट अभी आयोग की तरफ से 12 जुलाई दी गई है। अब इसमें चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मान के चलिएगा कि जुलाई में आपका इसका एग्जाम होने वाला है। तो जो भी पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का लिंक जो है वो उनको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे एक बार पढ़ लें फिर भी आप फॉर्म फिल कीजिएगा, तो उसको भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।